नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। शख्सियत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे आदिवासी युवक से जिसने अपने कौशल विकास के जरिए एक प्राचीनतम देसी घट्टी को कैसा एक इलेक्ट्रॉनिक घट्टी में कन्वर्ट कर दिया और कैसे अब ये घट्टी पूरे इलाके में लोकप्रिय हो रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये जो ज़मीन संवर्धन का जो विषय है शिवगंगा का, तो ज़मीन के ऊपर जो ज़मीन की किसानों के साथ जो काम कर रहा हूँ मैं, तो उसमें किसानों को ट्रेनिंग वेनिंग देना। तो उसमें मेरे को ये छक्की की कल्पना है कि हम गांव में जाते हैं तो गांव में किसानों को अनाज का सही दाम नहीं मिलता है। तुअर है, उड़द है, ऐसे अलग अलग प्रकार की वो किसानों की प्रॉब्लम है। तो उसमें ध्यान में आया कि उसमें अगर घट्टी से जो बनी आज के युग में घट्टी की और ये ऐसी मतलब जो ठंडा अनाज अच्छा रहे, तो ऐसी मैं सुनता हूँ, सिर्फ देख, मैंने कल्पना तो नहीं करी थी, सिर्फ सुना है। तो यहाँ पे लगभग 2013 में एक सामाजिक उद्यमिता विकास करके एक प्रशिक्षण हुआ था। उसमें नई कल्पना, नई चीज़ें बनाना, नई तकनीकी, तो उसमें मेरे को ध्यान में आया था कि किसानों की अगर बनाया जाए तो ऐसी घट्टी भी है, तो एक नई तकनीकी में इसको बनाया जा सकता है। तो ऐसे ध्यान में आया। तो यहाँ पे मैं प्रयोग खुद हाथ से बना के करता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी, उसमें थक जाता था। तो उसमें मेरे को ध्यान में आया कि अगर इसको मोटर से जोड़ दिया जाए तो उसको जो मेरी मेहनत है उसमें बचत हो जाएगी और उसमें काम भी जल्दी से हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने प्रयोग करा। तो उसमें ये जो मोटर है वो 1425 एम्पियर की है, तो ये बहुत फास्ट चलती है, मोटर बहुत तेज़ चलती है। तो उसको मैंने सोचा कि अगर घट्टी में और इसमें तो बहुत फास्ट चलेगी तो उसमें भी अनाज जलेगा। तो उसको मेरे को फिर धीरे धीरे ध्यान में आया कि इसको स्पीड इसकी कम कैसे की जाए। तो उसमें हमने फिर जैसे यहाँ पे नितिन जी धाकड़ है, कुमार हर्ष है, सत्यजीत पटेल है, ऐसे जो IIT से जो लड़के यहाँ पे रह रहे हैं, उनसे नई तकनीक का जो ज्ञान है, जो उनका सिद्धांत है, मेरे को तो सिर्फ वो उसके सिद्धांत नहीं पता था। तो ऐसी चीज़ें मैंने उनसे पूछी और उनसे वो सब मिल के उसको फिर डबल शाफ्ट घट्टी के लगाए हमने। घट्टी में डबल शाफ्ट लगाए, उसके जो साल थी उसको कम कर दी। तो हाथ की स्पीड पे ये घट्टी चल रही है और इसमें दालें, दलिया और आटा भी बनता है। तो ऐसे ये अलग अलग चीज़ें, तीनों चीज़ें इस घट्टी में बन रही है और तैयार हो गई है घट्टी अभी। पहली बात तो झाबुआ की जो नेटिव इंटेलिजेंसी है, माने ग्रामीण क्षेत्र के युवकों में नैसर्गिक जो प्रतिभा है उसे अवसर मिलते ही वो बहुत अच्छे काम करने लगते हैं, खास करके तकनीकी के क्षेत्र में हो। तो विजेंद्र का जो नाम आया है वो इसी क्रम से आया है कि उसने देखा, सुना और एक घट्टी जो हाथ से चलती थी उसे छोटे से बिजली का पावर, 1 हॉर्स पावर की मोटर लगा के उसने वैसा ही सहज बना दिया और ठंडे रूप में ही जैसे घट्टी चलती थी वैसा आटा बनेगा। अब इसकी जो संभावनाएं हैं वो तो ऐसा है कि हर घर के अंदर पुरानी घट्टी अब इस तरह से बेकार समझ के फेंक दी गई है या कहीं रखी हुई है, इतिहास और पुरातत्व की बन जाएगी, वस्तु बन जाएगी, जबकि वो तब भी उपयोगी थी और आज बहुत अधिक उपयोगी है। तो वो फिर से उपयोग में आए, इसलिए घर घर में वो फिर से पुनर्स्थापित होगी। जैसे हम वनों को पुनर्स्थापित करना चाह रहे हैं, ऐसी पुरानी जो अच्छी बातें हैं वो घर घर में फैलना चाहिए। तीसरी बात इसकी जो संभावना है, तो जब हम आजकल बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, तो आत्मनिर्भरता के अंदर भी उद्यमिता होना बहुत ज़रूरी है। उद्यमी व्यक्ति हर तरह के काम शुरू कर सकता है, हर तरह के संसाधन इकट्ठे कर सकता है और वो अपने जैसे युवकों को भी काम लगा सकता है। जब मैं झाबुआ में आया तो वास्तव में हमारी एक बड़ी लर्निंग रही कि यहाँ का जो युवा है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को काफ़ी अच्छी अप्रोच से सॉल्व करता है और बहुत कम रिसोर्सेज में वो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस के साथ आता है। तो यहाँ की जो नेटिव इंटेलिजेंस थी वो हमें खासा प्रभावित करती है। तो विजेंद्र जी और बाकी यहाँ पे जो सब लोग रहते हैं और इन जनरल भी झाबुआ का युवा हमें ऐसा ध्यान आता है कि काफ़ी पोटेंशियल वाला है। तो इस तरीके से ध्यान है कि एक एक्सपोज़र और अवसर अगर मिल जाए तो वो काफ़ी
काफ़ी इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं। तो इस यात्रा में फिर वो शुरुआत हुई और उसमें हमें ध्यान आया कि यहाँ के युवा मिलकर एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो सामाजिक उद्यमिता को लेकर एक पूरा इंक्यूबेशन सेंटर शिवगंगा के प्रयासों से शुरू हुआ। लगभग 2013 में उसकी शुरुआत हुई। वो इस उद्देश्य से शुरू हुआ कि झाबुआ के युवा स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान से स्वावलंबन, इस विषय पर वो पूरी बात हुई। और उसमें टाटा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स हमारे साथ जुड़े, प्रोफेसर सत्यजीत मजुमदार। और फिर उस कार्यक्रम को चलते हुए ऐसे सामाजिक उद्यम अब ध्यान आने लगे हैं, वो निकलने लगे हैं और वो सतत चल रहे हैं। उसमें से एक झाबुआ नेचुरल्स है, जिसमें किसानों को जैविक खेती में प्रशिक्षण हो रहा है और उसकी मार्केटिंग हो रही है। कि युवकों को उद्यम करने से स्वयं रोजगार मिलेगा और वो दूसरों को दे सकेंगे। और कौशल विकास उसके साथ में इसलिए जुड़ा हुआ है कि उद्यमी व्यक्ति को कुशल होना चाहिए, अच्छा काम करने के लिए योग्यताएं चाहिए। तो वे हर तरह की योग्यताएं चाहिए, बारीक से बारीक काम करना। आजकल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो विश्वविद्यालय हैं या इसके अलावा भी जो है जहाँ पे हुनर सिखाया जाता है, तो शिवगंगा का एक अच्छा काम है सामाजिक उद्यमिता और कौशल विकास। तो इस तरह के कार्यों में एक प्रकार से विजयन जी जो हमको दिख रहे हैं, ऐसे अनेक छात्र, अनेक युवक इसमें भागीदार बन रहे हैं। तो हम स्वर्णिम भविष्य देखते हैं कि युवा अपने पैरों पे स्वाभिमान के साथ खड़े हो रहे हैं और वे अपना ही नहीं, अपने मित्रों का, परिवार का, ग्रामवासियों में भी रोजगार की समस्या का निदान करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें 1 घंटे में ये मक्का की दलिया 15 मिनट में दलिया 2 किलो दलिया निकाल देती है 15 मिनट में मक्का की, और गेहूं की 12 किलो दलिया निकाल देती है 1 घंटे में। और आटा ये निकालती है 2.5 किलो, 2.5 से 3 किलो आटा गेहूं का निकालती है 1 घंटे में। और दालें 50 से 60 किलो ये दालें निकालती है। और इसकी बिजली की खपत 1 घंटे में 5 रुपया होती है। ये अभी हमारे पास 3 ऑर्डर में बनी हुई है। ये एक तो अभी हमने उसको उद्घाटन कर दिया है लीम खोदरा गांव में, और ये 3 अलग अलग गांव की है, कनबोड़ा गांव में है, एक छुलिया गांव में है। ये अलग अलग आर्डर से बनी है। और अभी भी फ़ोन, ये जो अब फेसबुक पे ऐसे जो फोटो वोटो डालने से अभी बाहर से भी फ़ोन आने लग गए हैं कि हमको भी गट्टी चाहिए देसी, और एक कितने में पड़ेगी, वो पूरी जानकारी लेने लग गए हैं। और आगे की कल्पना हमारा जो है कि झाबुआ में जो किसान है, जो उसको मजबूरी से जो मजदूरी करने गुजरात में जाते हैं, तो उसमें हमारा जो मकसद है कि मेरा जो कि इस घट्टी से दाल, दलिया, 6 प्रकार की चीज़ें की जो प्रोसेसिंग करके अगर वो मार्केट में बेचे, तो उसकी जो मजबूरी से वो मजदूरी करने जाते हैं, वो यहाँ पे उनको घर बैठे मजदूरी मिल सकती है और घर बैठे उनको कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी इस घट्टी में क्षमता है, ऐसा आगे का सपना दिख रहा है और ये हर गांव में लगाने का अभी चल रहा है मेरा विचार। किसान जब दाल बनाते हैं तो हाथ की गट्टी की दाल काफ़ी मांग में है, तो उसी हाथ की गट्टी की क्वालिटी को ही बरकरार रखते हुए उसको इलेक्ट्रीफाई उन्होंने किया। किसानों की दृष्टि से वो काफ़ी इम्पैक्टफुल काम है, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहेंगे और उसमें मैन पावर कम लगेगा, तो वो उसकी बहुत ख़ास बातें हैं। और अभी उसकी एकदम मांग आने लगी है। बाहर राजस्थान से भी किसान, जैसे ही वो बात आई तो वहाँ से फ़ोन आने लगे हैं कि यहाँ भी हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के भी अन्य भागों से उसकी मांग आ रही है। कहीं भी उसके डिज़ाइन में थोड़ा इनपुट लगता था। मुझे ये ध्यान है, वैसे बहुत अधिक इनपुट की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर जहाँ उसके कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स बनाने थे, उसमें हम लोगों ने मिलकर थोड़ा उनको सहयोग किया, तो उन्होंने वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किए। जैसे उसमें वो घट्टी दालें, आटा और दलिया, ये तीनों चीज़ें बनाने में सक्षम है। उसके लिए एक सिस्टम की उसमें डिज़ाइन थी, तो थोड़ी सी वो मदद की, तो वो भी उन्होंने पूरा कर लिया। इसमें सबसे बड़ा खर्चा है मोटर का है, और इसमें सब अलग अलग चीज़ें हमने अभी तो उसमें सब सिंगल खरीद के लाए हम, तो इसमें लगभग 20-22 हज़ार का खर्चा लग गया है इसमें पूरा। और अभी किसान को अभी ये 28,500 में पड़ जाएगी। अभी अगर एक हट्टा हम सामान, जैसे मोटर है, हमको अलग एक सिंगल खरीदने से बहुत महंगी पड़ती है। अगर हमको 10-15 मोटर एक साथ खरीदेंगे तो वो सस्ती पड़ेगी और इसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम हो जाएगी। ये गट्टे में जो भी आटा है, दलिया है, जो भी पीसेंगे, वो इसमें जितने भी तत्व और न्यूट्रिशन जो पाए जाते हैं, वो सभी तत्व इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये उतनी स्पीड में नहीं चलेगी और इतनी धीमी गति से पीछेगी कि वो आटा ठंडा रहेगा एकदम।
और जो मार्केट में जो चक्की रहती है उसमें बहुत सारी तत्व जल के नष्ट हो जाते हैं और वो बहुत सारी मतलब उसमें बीमारियां जो पत्थर भी रहता है वो अलग उसको बनाया हुआ रहता है, उससे बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती है और इससे कोई वो नहीं है ये, क्योंकि ये पुराने बुजुर्गों ने बहुत आगे की सोच के बनाई हुई है और कुछ सालों में इसका वो थोड़ा कम हो गया था और अब लग रहा है कि ये वापस उस स्पीड में हर गांव में लगेगी, ऐसा लग रहा है। तो शख्सियत के इस कार्यक्रम में हमने आपको बताई विजेंद्र की कहानी, जिसने एक देसी घट्टी को इलेक्ट्रॉनिक घट्टी में तब्दील कर दिया। विजेंद्र का ये कौशल विकास, उसका स्किल आपको कैसा लगा, ये घट्टी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।